इसके बाद यूनो सबके साथ बियर पीने और एक दूसरे को जानने के लिए बाहर गई। सबने यूनो से पूछा कि वो डांस क्लास क्यों गई। यूनो ने ईमानदारी से कहा कि वो खुद को ठीक करना चाहती है। जब भी वो किसी पुरुष के पास होती वो हमेशा तनाव महसूस करती थी। उसका चेहरा लाल हो जाता और शरीर की ताकत कम होने लगती थी। उस व्यक्ति के साथ होने पर वो शून्य महसूस करती थी। सबको अपनी ओर देखते देख यूनो ने जल्दी से सफाई दी कि वो वजन घटाने के लिए डांस क्लास ले रही है। अगले दिन कॉन्ग हुन यूनो से मिलने अस्पताल गया। कॉन्ग हुन ने यूनो से कहा कि अगर वो 3 महीने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए और उसकी माँ के साथ ब्लाइंड डेट के मामले में उसकी मदद करे तो ये अस्पताल उसका हो जाएगा। अब से उसे हर महीने उसे ब्याज नहीं देना पड़ेगा। 3 महीने तक उसकी गर्लफ्रेंड रहने में उसका कुछ नहीं जाएगा। उसने सुझाव दिया कि वे इसे एक बार आजमाएं और एक उचित प्रेम अनुबंध लव कॉन्ट्रैक्ट बनाएं। तो यूनो ने आखिरकार कॉन्ग हुन की गर्लफ्रेंड बनने के अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए। उस दिन सचिव की गवाही में दोनों ने अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का फैसला किया। अनुबंध के अनुसार दोनों को अपने आसपास के लोगों को ये विश्वास दिलाना था कि वे सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं और उन्हें गंभीरता से काम करना होगा। दोनों को हर दिन मिलना था। पार्टी ए को पार्टी बी की व्यवस्था माननी होगी और जब पार्टी बी अनुरोध करे तो पार्टी ए को उपस्थित होना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि पार्टी ए को पार्टी बी के अलावा किसी और पुरुष से मिलने की बिल्कुल अनुमति नहीं थी। शायद उसके पूर्व प्रेमी सान ह्यून के आने से कॉन्ग हुन चिंतित हो गया था। अनुबंध की पुष्टि के बाद दोनों ने उस पर अपने हस्ताक्षर किए। सचिव की मौजूदगी में वे आधिकारिक तौर पर लव कॉन्ट्रैक्ट बन गए। सचिव ने एक दूसरे के प्रति उनके रूखे भाव देखे, इसलिए उसने धीरे से याद दिलाया कि अब जब वे प्रेमी बन गए हैं तो उन्हें एक दूसरे को देखकर मुस्कुराना चाहिए। लेकिन सचिव लाचार होकर अकेला ही हंसा क्योंकि वे दोनों बेजान होकर बैठे थे। लव कॉन्ट्रैक्ट का पहला दिन शुरू हुआ। दोनों ने अपना रोजाना का काम किया। जब उनके पास खाली समय था वो कॉफी के लिए गए। फिर दोनों ने अकेले लंच किया। जब छुट्टी का समय हुआ तो कामहुन ने महिला सहायक से पूछा कि जोड़े आमतौर पर क्या करते हैं। महिला सहायक को समझ नहीं आया, इसलिए उसने सचिव की ओर देखा। फिर महिला सहायक ने उत्तर दिया कि वे आमतौर पर बाहर खाना खाने, पीने या साथ में फिल्में देखने जाते हैं। हालांकि